कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको लगता है कि इसके मेकओवर सफिशिएंट नहीं है या इसका मेकओवर को और अच्छे से किया जा सकता है, कोई ऐसा मेल सेलिब्रिटी? गिप्पी गरेवाल लुक्स अभी मेरे को ठीक नहीं लग रही बिकॉज मुझे उनका हेयर स्टाइल और उनकी बियर्ड मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी को वो सूट ही नहीं कर रही। तो आई थिंक उनको अपना स्टाइलिस्ट और उनका मेकअप आर्टिस्ट उनको चेंज करना चाहिए। उनके फीचर्स और ज़्यादा शार्प हो सकते हैं विद मेकअप विद गुड हेयर स्टाइल। एंड आई गेस उनके डिज़ाइनर को भी चेंज कर देना चाहिए उनको, बिकॉज आई डोंट लाइक द लुक। जो उनकी लास्ट रील थी कुछ उन्होंने ब्लैक कलर का डाला हुआ था, आई डिडंट लाइक इट। ऐश्वर्या राय बच्चन ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐश्वर्या राय का वो जो ऐश्वर्या राय बच्चन के आप लुक्स को चेंज करना चाहते हैं? हाँ, आई गेस उनके मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत शफल करनी चाहिए चीज़ें। एंड शी हैज़ ब्यूटीफुल फीचर्स, उनको और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है। सर आजकल स्किन टोन इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। अच्छी डाइट से आप स्किन कलर नहीं चेंज कर सकते, अच्छी डाइट से आपकी स्किन फ्लॉलेस हो सकती है। बॉयज़ का मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज बॉयज़ अपनी स्किन का इतना ध्यान नहीं रखते। क्विकली 5 टिप्स जो कि मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और अपने लुक को इन्हांस कर सकते हैं। स्किन केयर, लोड्स ऑफ वाटर एंड स्किन हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड सनस्क्रीन, प्लीज़ अपना सनस्क्रीन कभी मत छोड़िए, चाहे आप इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, मेल और फीमेल दोनों को। दैट्स इट। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैटन लोग। और आज की जो गेस्ट हमारे साथ होने वाली है, मैं कहूँगा शायद उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी मेकओवर इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, बॉलीवुड का चाहे आप कोई भी बड़ा नाम उठा लीजिए, सुनंदा शर्मा, वामिका गबी, रुबीना बाजवा और उनके साथ ना जाने और इतने जाने माने चेहरे जिनको ये चेहरे की पहचान दे चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे गैग्स बराड़ के साथ, जो कि मेकओवर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। गैग्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक तो आपका नाम गैग्स ही है या फिर? यू। नो, माय ओरिजिनल नेम इज गगनदीप कौर बराड़। गगनदीप कौर बराड़, बराड़, जो कि अब बन गया गैग्स। गैग्स बराड़। तो गगनदीप कौर से गैग्स बनने की क्या कहानी है? सर मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि गगनदीप कौर बराड़ बहुत लंबा नाम है, तो ये एक छोटा नाम होना चाहिए और ये सोशल मीडिया से रिलेटेड होना चाहिए। तो फिर दे गिफ्टेड मी गैग्स बराड़ नेम, सो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है। और मेरे ख्याल से 2012 से यही नाम अभी तक चलता आ रहा है, गैग्स बराड़। तो गगनदीप को गैग्स बनने में कितना टाइम लगा? गगनदीप को गैग्स बनने में अभी तक 15 ईयर्स लग गए। अच्छा, यस। तो 15 साल लग गए आपको गैग्स बनने में। जी जी जी। तो गैग्स, जैसे हम बात करते हैं ना मेकओवर का, हम बात करें एकदम से बड़ी चकाचौंध वाली चीज़ें सामने आ जाती है, कुछ एक ग्लैमरस फेसेस सामने आ जाते हैं, कुछ एक एक्टर एक्ट्रेसेस जिनका नाम मेकओवर में काफ़ी अच्छा जाना माना होता है, उनके चेहरे सामने आ जाते हैं। जी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूँगा, मेकओवर हम लोग क्या सिर्फ फेस की ब्यूटी को ही मेकओवर कहते हैं, या फिर मेकओवर का जो एरिया है काफ़ी वास्ट है इससे? सर पहले तो अगर हम जाएंगे 2010 या 12 के बीच में, तब तक एक पार्लर वाले ही होते थे जो मेकअप करते थे। अभी मेकअप आर्टिस्ट हैं। क्योंकि हम बात करते हैं मेकओवर तो सडनली एक सलून सामने आ जाता या है कि कोई मतलब हाँ। आपको मेकअप करेगा, वो हम्म। सारी चीज़ें करेगा। हाँ, मेकओवर इज आपकी पूरी स्टाइलिंग, आपका हेड टू टो फुल सर्विसेज। वो सैलून सर्विसेज भी हो सकती हैं और मेकअप में हमारे हेयर, मेकअप, नेल्स, लैशेस, आईब्रोज, एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज कॉल्ड मेकओवर्स नाउ। तो मेकओवर का आप बोलो कि पूरी पूरी पर्सनैलिटी जो आपको दिखाती है, पर्सनैलिटी डेवलप करके जो देते हैं आपकी हम। इंटरनल पर्सनैलिटी है, या उसको फेस से दिखाना इज कॉल्ड मेकओवर। यस यस एग्जैक्टली। आपकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है उसको आउटर वे में किस तरह से लेके आना, दैट इज कॉल्ड मेकओवर। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग नहीं रहता? बिकॉज एज ए लेमैन अगर मैं बात करूँ, मैं जैसा दिखना चाहता हूँ या फिर मैं अंदर से हूँ, है ना, तो उसको फेस पे निकाल के लेके आना, उसकी काउंसलिंग करना, उन चीज़ों को जानना कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है सर। ऑफ कोर्स हमें उसकी 2-3 सेशंस लेने पड़ते हैं, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनकी स्किन देखनी पड़ती है, उनका हेयर, उनका बैकग्राउंड जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, सब कुछ देखना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर मेकअप आर्टिस्ट। तो लेट्स से कि आपके सामने कोई लेमैन, एक लड़की आ गई आपके सामने, है ना, तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है आपका उसका मेकओवर बनाने के लिए?
उसको अभी तो खैर सैलून सर्विसेज भी हम दे रहे हैं, तो उनको हम सैलून में लेके जाते हैं, उनकी आउटफिट से लेके उनकी हेड टू टो पूरी उनकी सर्विसेज देते हैं, उनका हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, उनका बहुत सारे उनके फीचर्स इन्हांस करते हैं, उनको अच्छी ज्वेलरी डलवा के देन उनको एक वैसी पर्सनालिटी बना देते हैं जैसी वो लग रही हैं उनके अकॉर्डिंगली। गैग्स जैसे हम लोग बात करते हैं, लेट्स से कि कोई मैंने जैसा कि बताया कि क्लेम एंड सिंपल, बिकॉज मैं देखो मेरे को मेकओवर के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जी। है ना, बड़ा जानने में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लगता है कि मेकओवर कि हम्म। अचानक से आपका काया पलट हो जाएगा, हम्म। अचानक से आप, अगर आप एक एवरेज लुक वाले आदमी हो, अचानक से बहुत अच्छे दिखना शुरू हो जाओगे। जी जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है कि एक हर आदमी का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मतलब मेल या फीमेल है जिसको अच्छा दिखना अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो वो ब्यूटी को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट जी होता है। जी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मतलब मुझे आपकी बातों से आइडिया लग रहा है कि इतना इजी नहीं होता कि किसी की इंटरनल सुंदरता को उसके बाहरी रूपरेखा में लेकर आना। तो जैसे कि अगर हम मेकओवर की बात करते हैं ना, अब लेट्स से कि अब फीमेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम मेल्स की भी बात करेंगे कि मेल्स में क्या इंपॉर्टेंस रहती है मेकओवर की। तो फीमेल काफ़ी कंसर्न रहती हैं लड़कियां, बिकॉज शायद वो हमारा कल्चर ही ऐसा है, बचपन से उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि एक फीमेल का सुंदर दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं हेयर्स की। बड़े बड़े हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट लगाई जाती हैं, कंपनीज एडवर्टाइज करते हैं कि अपने बालों को इस तरह से सुंदर बनाया जा सकता है, आप ये मेकओवर कर सकते हो, ये हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। तो हेयर्स का कितना बड़ा रोल रहता है आपकी ओवरऑल मेकओवर को दिखाने में? सर हेयर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है फीमेल में भी और ऑब्वियसली मेल में भी। आप अगर मेल को देखेंगे, उनका हेयर स्टाइल चेंज कर दोगे आप, तो उनकी लुक की चेंज हो जाती है पूरी, एंड सेम गोज विद फीमेल। अगर आप उनका मेकअप भी नहीं करते और उनका स्टाइलिंग, हेयर स्टाइल अच्छे से कर देते हो, हेयर कलर अच्छे से कर देते हो और बालों को बहुत ल्यूमिनाइज कर देते हो, तो ऑब्वियसली उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। सो हेयर का ज़्यादा रोल है रेदर देन मेकअप से। मतलब आप पूरी, आप आईज और फेस मेकअप से में सबसे ज्यादा आप हेयर आईज या स्टाइलिंग सारी को, चीजों को देखते हुए हम्म। आप हेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना यस चाहोगे? यस एग्जैक्टली। आप अगर सुबह सुबह किसी लड़की को देखोगे तो ऑब्वियसली वो विदाउट मेकअप है, बट अगर उसके हेयर अच्छे हैं, स्टाइल्ड हैं प्रॉपरली, या आजकल तो बहुत सारे केमिकल वर्क, परमानेंट ट्रीटमेंट्स हो गए, अगर वो सही से हैं तो लड़की सुबह सुबह भी सुंदर लगती है। मीन्स सुबह 5-6 बजे या कैसे भी सुंदर लगती मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर लड़की के बाल अच्छे हैं तो वो अच्छी दिखेगी। है। या ऑब्वियसली। गैग जैसे हम बात करते हैं हेयर की, हेयर के बारे में तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब सेकंड नंबर पे आता है स्किन। अब स्किन की जो, मैं तो मार्केट ही कहूँगा, बिकॉज स्किन का जो ओवरऑल जो मार्केट है बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप किसी 5 बड़ी हीरोइंस का नाम लेते हैं, अनन्या पांडे वो किसी और को ब्रांड को प्रमोट करती हैं, है ना, वो बोलती हैं उनका ब्रांड सबसे अच्छा है ना। उसके बाद आप जाती हैं जानवी कपूर के पास, वो किसी और ब्रांड को प्रमोट करती हैं, वो बोलती हैं नहीं नहीं मेरा ब्रांड अच्छा है ना। इसके बाद हम लोग स्किन टोन पे आ जाते हैं। स्किन टोन जैसे कि किसी की ऑयली है, किसी की ड्राई स्किन है, तो उसके लिए भी मार्केट में कम से कम 50 से ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मुझे लगता है कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। तो जब आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है अपने मेकओवर के लिए, तो स्किन के लिए क्या एडवाइसेस देती हैं उन्हें? पहले तो हम उसका स्किन टाइप पूछते हैं, आपकी स्किन टाइप क्या है। अदरवाइज देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है कि उनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। तो अकॉर्डिंगली हम उनका मेकअप शुरू करते हैं। पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, स्किन की प्रेपरेशन क्या है। मतलब अगर ड्राई है तो ऑब्वियसली उसको ड्राई स्किन के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, अगर ऑयली है तो उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही मेकअप शुरू होता है, एंड हर फीमेल को अपना स्किन टाइप पता होता है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपने मेकओवर का बात कर दिया। अब इसमें जैसे कि हम ग्लैमर इंडस्ट्री में जाते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में लुक बहुत मैटर करती है, या फिर मैं कहूँगा कि 90% जो रोल होता है आपकी लुक्स का होता है, उसके बाद आपका एटीट्यूड उसको डिफाइन करता है, आपकी एक्टिंग या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर हम फीमेल एक्ट्रेस की बात करते हैं, उनके जजमेंट उनकी ब्यूटी से निकाली जाती है। तो जैसे आप बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के लिए मेकओवर कर चुकी हैं, सुनंदा शर्मा हो, वामिका गब्बी हो, जो कि आज की डेट में एक बड़ा नाम है जी, है ना। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब ये आपके पास आई थी? तो क्या आपने इनको एडवाइसेस दी, मतलब कि आपको कुछ लगा था कि इनके अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए, या आपने इनके लिए कुछ एक स्पेशल होमवर्क किया था जो जो उनकी लुक को इन्हांस कर पाया?
ऑब्वियसली सर इन पूरा उनका प्रोसीजर होता ओके, है। ओके। और आजकल तो खैर ट्रीटमेंट्स है, परमानेंट ट्रीटमेंट्स है, पहले नहीं थे। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बोटॉक्स हैं, देयर आर रिंकल फ्री स्किन्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। और उनके लिए उनसे पहले बात वगैरह करते हैं, देन उनका स्किन टाइप देखते हैं, देन अकॉर्डिंगली उनके मेकअप्स करते हैं। मैम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने बोटॉक्स का नाम लिया है अभी, हम्म ये काफ़ी ऐड भी हम लोग देखते हैं, हम्म काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, स्किन केयर क्लिनिक्स हैं, हम्म और बोटॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ये सारी चीज़ें, है हम्म ना? कुछ एक ऐसी टैबलेट्स भी होती हैं जो आपकी स्किन को ग्रूम करने में हेल्प करती है। हम्म। अभी आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा होगा, शेफाली जरी वाला। जी। अब ये बात सच है या झूठ है ये नहीं पता, बट इनमें ये भी एक फैक्टर बताया गया हम्म कि वो स्किन केयर का ट्रीटमेंट लेती थी, कुछ हम्म मेडिसिन खाती थी या कुछ एक चीज़ें अप्लाई करती थी, जिसकी हम्म वजह से उनकी हार्ट बीट रुक गई। हम्म। कितना सच मानते हैं आप इसे? सर नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज आजकल ग्लूटाथियोन बहुत ज़्यादा इन है गोरा करने के लिए। आपको आपकी स्पेशली स्किन टोन को चेंज करने के लिए ग्लूटाथियोन काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। एंड बहुत सारी गर्ल्स, मेल्स या फीमेल्स सब ले रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज डॉक्टर से प्रूव्ड है वो सारी चीज़ें, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उसको ले रहे हैं। तो मे बी कोई और रीज़न उनका हो सकता है उनकी डेथ का, बट आई एम डैम श्योर ये रीज़न नहीं होगा। तो बोटॉक्स आप मानते हैं बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है? बिल्कुल सर, आफ्टर 40 ये बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एक एक एज है स्किन की भी, आपको रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं। आपकी आपकी आप अगर आपने 16 में है, टीन एजर्स में है, तो आपको पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना उसको ठीक करवाने के लिए। वैसे ही आफ्टर 40s आपको रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो परमानेंट इलाज है आपके रिंकल्स का। तो बोटॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो? यस, मतलब उसका 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए उसके थोड़े प्रोसीजर होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके स्किन टाइप या आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा हाँ, सकता सेफ होते हैं प्रॉपर। है। अब रिसेंटली ये तो सेलिब्रिटीज़ की बात होगी, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ एक ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ उनको लुक मेंटेन रखना हम्म उनकी प्रायोरिटी होती है, हम्म चाहे उन्हें वो अच्छा लगे चाहे ना लगे, है हम्म ना? जैसे आपने बताया कि आपने वामिका गब्बी का भी मेकओवर किया है, तो हम्म वामिका गब्बी तो आप मतलब शी इज़ वेरी हॉट और काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ कर रही हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट कर रही हैं। हम्म। तो वामिका गब्बी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग था उनका मेकअप करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो थी। उन्होंने अप्रोच कैसे किया आपको? किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए किया? हाँ, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट था उनका, किसी मैगजीन के लिए शूट था, कोई डिज़ाइनर शूट था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो पहले हमने एक पूरा 2 घंटे लगा के उनका लुक रेडी किया, कि मैंने उनको बताया आपके ऊपर ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, कुछ विंग लाइनर लगा लो, अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस, अकॉर्डिंग टू हर फीचर्स। तो देन उसके बाद में वो मेकअप जो था उनके ऊपर अप्लाई किया, एंड शी वाज लुकिंग फैबुलस। तो उसमें मेकओवर में आप उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकओवर सारा प्लान करते हैं, या राइट? एवरीथिंग एवरीथिंग। तो गैग्स, ये तो बात होगी सेलिब्रिटीज़ की। अब हम्म मैं जानना चाहूँगा, मेरे को पता है कि आप सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को या फिर वीवीआईपी लोगों को ही मेकओवर चीज़ें देते हैं, बिकॉज़ हमारा ये शो नॉर्मल लोग भी काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ में देखते हैं। हम्म तो मेरा एक क्वेश्चन उन लड़कियों के लिए है जिनके पास पूरे दिन में 15 से 20 मिनट होते हैं। हम्म यस, आप शायद सही गेस कर रही हो। मैं ऑफिस गोइंग लड़कियों की बात कर रहा हूँ, या जो सुबह जल्दी उठना होता है, उनको टाइमली तैयार होना होता है, फिर ऑफिस आना होता है। हम्म। तो वो 15-20 मिनट में क्या बेस्ट मेकओवर अप्लाई कर सकती हैं जिससे वो अच्छी भी दिखें, एनर्जेटिक भी दिखें और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बाहर निकल के आए? किसी भी मेकअप को अप्लाई करने से पहले उनकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, देन ऑब्वियसली योर मेकअप विल बी गुड। एब्सोल्युटली, आपको अपनी स्किन का बैरियर पता होना चाहिए। आप अपना सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, सेरम लगाइए, मस्कारा, लिपस्टिक एंड ब्लश ऑन, दैट्स इट। एंड गुड हेयर स्टाइल ऑब्वियसली। तो 15-20 मिनट काफ़ी होते हैं आपके हिसाब से? हाँ, 15 मिनट्स बहुत है अगर आप बेस नहीं क्रिएट करना चाहते, जस्ट अपने फीचर्स को इन्हांस करना चाहते हो। तो जैसे हम मेकओवर की बात करते हैं, मेकओवर भी आई गेस कहीं जैसे बोलते हैं कि पार्टी जाने के लिए शायद अलग मेकअप होता है, ब्राइडल मेकअप अलग होता है, प्री ब्राइडल अलग चीज़ें होती हैं, तो ये कुछ अलग अलग टाइप हैं क्या मेकअप के? सर, प्री जो ब्राइडल चीज़ें हैं दैट इज सलोन सर्विसेज। और अगर पार्टी मेकअप और अगर हम ब्राइडल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप इज लेयरिंग।
पार्टी मेकअप में आपकी मीडियम कवरेज होती है, लेस कवरेज होती है। ब्राइडल मेकअप में आपकी फुल कवरेज होती है विद फ्लॉलेस बेस। और पार्टी मेकअप में आपका मतलब एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम 30-40 मिनट्स में पार्टी मेकअप कंप्लीट कर देते हैं, और ब्राइडल मेकअप में 2-3 आवर्स का टाइम लगता है। सो लेयरिंग, बेस, टाइमिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है दोनों चीज़ों में। गैग्स, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कंसीडरिंग आप इतनी बड़ी मेकओवर आर्टिस्ट हैं, तो आपको कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी लगता है जिसकी लुक आपको जस्टिफाइड नहीं लगती, जो उनके एग्जिस्टिंग मेकओवर है उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा और उनकी लुक आप बहुत अच्छे से एनहांस कर सकती है? अभी रिसेंटली पंजाबी इंडस्ट्री में आई गेस मुझे गिप्पी गरेवाल की लुक्स अभी मेरे को ठीक नहीं लग रही, बिकॉज मुझे उनका हेयर स्टाइल और उनकी बियर्ड, मुझे लगता है उनके पर्सनालिटी को वो सूट ही नहीं कर रही। तो आई थिंक उनको अपना स्टाइलिस्ट और उनका मेकअप आर्टिस्ट उनको चेंज करना चाहिए। लेट्स से कि गिप्पी गरेवाल आपको अप्रोच करते जी। हैं या फिर गिप्पी गरेवाल की लुक को आपको चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या क्या उनके अंदर चेंजेस करेंगे? हेयर स्टाइल, ओके। उनका बियर्ड एंड उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स ये मैं ज़रूर चेंज करना चाहूँगी उनकी। मतलब आपको लगता है कि गिप्पी गरेवाल को आप एक नेक्स्ट लेवल तक लुक्स में लेके जा सकते हैं? यस, उनके फीचर्स और ज़्यादा शार्प हो सकते हैं विद मेकअप, विद गुड हेयर स्टाइल, एंड आई गेस उनके डिज़ाइनर को भी चेंज कर देना चाहिए उनको। आई एम श्योर बिकॉज आई डोंट लाइक द लुक। जो उनकी लास्ट रील थी, कुछ उन्होंने ब्लैक कलर का डाला हुआ था, आई डिडंट लाइक इट। ओके। तो गैग्स, अगर फीमेल सेलिब्रिटी की बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा फीमेल सेलिब्रिटी लगता है जिसको लुक एनहांसमेंट की ज़रूरत है और आप बेटर कर सकती है? आई एम श्योर दीपिका पादुकोण एंड ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐश्वर्या राय का वो जो ऐश्वर्या राय बच्चन के आप लुक्स को चेंज करना चाहते हैं? हाँ, उनका एक ही स्टाइल है, वो जहां भी चले जाते हैं उनका एक ही हेयर स्टाइल है, सेंटर पार्टिंग एंड स्ट्रेट हेयर। मतलब वो इतनी फैशन आइकॉनिक रही हैं किसी ज़माने में और अभी भी हैं, बट मुझे उनका मेकअप आर्टिस्ट उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। उनका एक ही परमानेंट हेयर स्टाइल है, आप कभी भी देख लीजिएगा, चाहे आप रेड कार्पेट लुक देख लो या कुछ भी देख लो, उनका एक ही हेयर स्टाइल होता है और एक ही उनका विंग लाइनर होता है। आई गेस उनके मेकअप आर्टिस्ट को थोड़ा बहुत शफल करनी चाहिए चीज़ें, एंड शी हैज़ ब्यूटिफुल फीचर्स, उनको और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है। एंड येस, दीपिका पादुकोण ऑल्सो, शी हैज़ ब्यूटिफुल, अल्टीमेटली ब्यूटिफुल फीचर्स, उनको कुछ तो चेंजेस करने चाहिए। उनका एक ही फ्लैट पोनी टेल रहता है, आई मीन शी हैज़ टू चेंज समथिंग। बड़ा शॉकिंग आंसर है आपका वैसे। आई नो, आई वुड ऐश्वर्या लव को टू लेके कोई कमेंट वर्क करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। या, बट मुझे लगता है कि उनको चेंजेस आने चाहिए उनकी फीचर्स में, उनके हेयर स्टाइलिंग में, उनके मेकअप में, ऑफ कोर्स। गैग्स, जब आप किसी का मेकओवर बनाती हैं या उसका मेकओवर उसका प्लान करती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप किस चीज़ का ध्यान रखती हैं? सर, आजकल स्किन टोन इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। पहले होता था कि लोग काले को गोरा करना चाहते थे, बट अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी स्किन टोन को और अपनी ही स्किन को वो अच्छा बना रहे हैं, अपनी स्किन को फ्लॉलेस कर रहे हैं और अपनी स्किन को, वो स्किन टोन को स्पेशली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बस वही है, अपनी स्किन अच्छी रखो तो मेकअप अच्छा रहेगा। That's it. एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आजकल ना आयुर्वेदा और एलोपैथी में बड़ी फाइटिंग हो रही है, बड़ी फाइट है इन सारी चीज़ों को लेकर। अगर हम स्किन केयर की भी बात करते हैं, आयुर्वेदा अपने प्रोडक्ट को बेटर बताता है और सेफ बताता है ना? अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वो भी यही चीज़ का प्ली देते हैं कि उनके प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं है, रादर उनको फ़ायदा ही होगा। तो ये जो रेस है आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स की, या कहीं ना कहीं देखो सवाल उठाती हैं चीज़ों को लेके, तो ये कितनी ऑथेंटिक लगती है आपको? सर, आयुर्वेदा बहुत पुराना है, काफ़ी देर से चला आ रहा है। मुझे लगता है मेरे मम्मा भी किचन का सामान अभी तक यूज़ करते हैं। कुछ भी अगर किचन में बनाना है तो वो बनाना के छिलका से लगे होते हैं अपने फेस पे, और मैं भी अपनी जवानी तक वही यूज़ करती हुई थी। अब की जो जेंजीज हैं वो लोग एलोपैथी को ज़्यादा मानने लगे हैं, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 40 और एक एज के बाद आपके स्किन थोड़ी श्रिंक होगी, तो तब आपको परमानेंट ट्रीटमेंट्स या एलोपैथी काम करती है, उस वक्त आपको आयुर्वेदा काम नहीं करता। बट आप अगर 30s तक हो तब तक आपको आयुर्वेदा में ही रहना चाहिए, उससे ना आपकी स्किन खराब होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आयुर्वेदा से। तो आयुर्वेदा को आप ऑथेंटिक मानती हैं 30 साल तक? यस यस यस। और उसके बाद आपको लगता है कि एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए आफ्टर 40s, बिकॉज आयुर्वेदा में रिंकल का कोई भी इलाज नहीं है। ओके।
तो वो आपको बोटॉक्स या बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट से सेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि अब आजकल काफ़ी ब्रांडिंग शुरू हो गई है, सभी कंपनीज ने अपने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए हैं, हम्म लॉन्च कर दिए हैं। हम्म तो आपको लगता है कि जो कंपनीज जो प्रमोट कर रही है, ऐसे कुछ एक, अब मैं किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम नहीं लेता, बट उसमें हम्म बताया जाता है कि इससे आप 4 हफ्तों में गोरी हो सकती हैं, हम्म है ना, या फिर आपके बालों में एकदम से ऐसे उछाल आ जाएगा, हाँ है ना, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा, ये सारी हाँ चीज़ें अमूमन आपको देखने में मिल जाती हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के इमोशंस के साथ खेलना सही है, या फिर प्रोडक्ट वाकई में इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? कई प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई में ही इफ़ेक्ट करते हैं और कई प्रोडक्ट्स नहीं इफ़ेक्ट करते। अगेन मैं कहूँगी कि स्किन को गोरा करना आजकल प्रोपागेंडा रहा ही नहीं है। अब जेंजी जो हैं वो एक्सेप्ट करने लग गया हमारी स्किन टोन ये है और हम इसी के अकॉर्डिंगली ही सेट होंगे। अब जो सी आप फेयर एंड लवली का नाम लीजिए। अब नाउ डेज दैट इज ग्लो एंड लवली। फेयर फेयर हटा ही दिया, अभी पाशा बासु ने, आपको पता ही होगा, मतलब उन्होंने उनके ऊपर केस किया था और अभी वो फेयर एंड लवली नहीं है, वो ग्लो एंड लवली है। तो अगेन अभी की जो जनरेशन है वो स्किन टाइप स्किन टोन एक्सेप्ट कर रही है। तो मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ें कि ज़्यादा। आपको लगता है कि जैसे नेचुरल जो स्किन टोन है हम्म किसी की भी, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या कुछ हम्म पढ़ते भी हैं कहीं ना हम्म कहीं, कि आपकी स्किन टोन मानो ब्रिटिश है, हाँ तो आप उसको फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर, मेकअप में पॉसिबल है। आप उसको किसी भी स्किन टोन को आप डार्क स्किन को लाइट कर सकते हो, लाइट स्किन को डार्क भी कर नहीं, सकते हो। मेकओवर तो आपने उस पर फेस पाउडर अप्लाई किया, केमिकल हाँ, लगाया, तो उससे तो फाउंडेशंस वगैरह हो। हाँ फाउंडेशन से तो आप कर सकते हैं। हाँ बट एक्चुअल में स्किन टोन को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दावा करते हैं इस चीज़ का। सर, ग्लूटाथियोन से हो सकता है। आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन ले भी रहे हैं ग्लूटाथियोन टू चेंज योर स्किन कलर। तो ग्लूटाथियोन से पॉसिबल है, अदरवाइज किसी और चीज़ से पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि आप कोई और हॉर्मोन्स का कुछ और ले लेंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। ग्लूटाथियोन आज के टाइम पे काम कर रहा है। अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना कितना इफेक्ट करता है हेयर्स पे और आपकी स्किन पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छी डाइट से आप स्किन कलर नहीं चेंज कर सकते, अच्छी डाइट से आपकी स्किन फ्लॉलेस हो सकती है, आपकी स्किन ग्लो कर सकती है विद इन। और अच्छे जिम से आप जिम करो अच्छा खासा, और आप अपनी डाइट लो अच्छे, और स्ट्रेस फ्री रहो। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ही है जो आपकी स्किन को, हेयर को ख़राब कर रहे हैं। मल्टीवाइटामिन्स लो, आप अपने ओमेगा 3 लो, प्रोटीन डाइट अच्छी रखो, और आपकी स्किन और हेयर अल्टीमेटली अच्छे रहते हैं। तो गैग्स, ये तो होगी फीमेल मेकओवर की बात। अगर हम बात करें मेल्स की, है ना, अगर आप देखिए रिसेंटली काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, चाहे वो हम शाहिद कपूर की बात करते हैं, वरुण धवन की बात करते हैं, अभी रिसेंटली जैसे बॉर्डर मूवी आ रही है, हम्म उसमें काफ़ी सारे मेल एक्टर्स हैं जिन्होंने अलग अलग लुक अडॉप्ट की हुई है। हम्म तो ये जो मेल जो मेकओवर है, कितना ट्रेंड में हम मानती हैं इसे? सर, मेल बल्कि ज़्यादा, अब मेल की इंक्वायरीज हमारे पास ज़्यादा है। आजकल ग्रूम्स के भी मेकअप होते हैं, हम ब्राइड के साथ साथ ग्रूम का भी मेकअप करते हैं। तो मतलब, और बल्कि बॉयज़ का मेकअप करना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज बॉयज़ अपनी स्किन का इतना ध्यान नहीं रखते। तो उनकी स्किन प्रिपरेशन ही बहुत ज़्यादा मतलब मेल और इम्पोर्टेंट। फीमेल का जो मेकओवर होता है काफ़ी अलग रहता हाँ, होगा। डिफरेंट होता है, बिकॉज लड़कियां फिर भी अपनी स्किन का ध्यान रखती है। लड़कियों को पता होता है कि हमारे फीचर्स, मतलब क्या कर, विंग आई लाइनर लगा दो तो हमारा फीचर अच्छा लगेगा, लिप लाइनर ऐसे लगा दो, तो उनको थोड़ा आइडिया होता है, पर बॉयज़ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं मतलब होता। लड़कों की एजुकेशन थोड़ी कम होती है मेकअप हाँ, में। मेकअप के लिए या अपने आप को मेकओवर करने के लिए उनकी एजुकेशन कम है, और उनका हेयर स्टाइलिंग ऑब्वियसली, बॉयज़ के पास बियर्ड एंड हेयर है मेन चीज़ें। उनका बियर्ड स्टाइल चेंज कर दो तो वो डिफरेंट लगने शुरू हो जाते हैं, उनका हेयर स्टाइल चेंज कर दो तो वो डिफरेंट लगने शुरू हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी उनकी हमें हेयर स्टाइलिंग करनी पड़ती है, उनकी बियर्ड स्टाइलिंग करनी पड़ती है, एंड फुल मेकओवर उनका उनके अकॉर्डिंगली देना पड़ता है। तो मैम, जैसे इनकी ओवरऑल, जैसे अगर हम लड़कियों के फीचर की बात करते हैं, लड़कों हम्म के फीचर की बात करते हैं, उनके बिल्ड की बात करते हैं, हम्म। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है ओवरऑल मेकओवर को बनाने में? हाँ, ऑब्वियसली। बॉयज़ की सर स्किन टेक्सचर अलग है, उनका बॉडी पोस्चर अलग होता है, हर चीज़। उनके बाल जो है वो हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली हमारा ब्लेंडर उनकी स्किन पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता, हमारे ब्रशेस इतने ज़्यादा काम नहीं करते। हम जितने जितने आराम से गर्ल्स पे मेकअप कर सकते हैं, हमें मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा हार्ड पुश करना पड़ता है उनकी स्किन को, तो इसलिए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने हम्म, फीमेल मेकओवर में पूछा था कि जब आप लड़कों की मेकओवर प्लान करती हैं, जी। तो किन किन फीचर्स का आप ध्यान रखती हैं?
सर बॉयज में स्पेशली हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड स्टाइलिंग, उनकी आईज, आईब्रोज बॉयज बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तो हमें उनकी आईब्रोज भी मेकिंग करनी पड़ती है ना, बिकॉज कई बॉयज हैं जो अपनी शायद आईब्रोज का ध्यान, बहुत ही कम लड़के हैं जो अपनी आईब्रोज का ध्यान रखते होंगे, बट हमें एज अ मेकअप आर्टिस्ट उनकी आईज, उनके इवन नोज कॉन्टोरिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि बॉयज की स्किन सिर्फ इतनी आपको दिखेगी, हमें यहाँ पे कॉन्टोर दे के उनको मतलब प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी पड़ती है, ब्लेंडिंग अगर ज़्यादा कर देंगे तो उनकी बियर्ड में चला जाएगा, सो उनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है रेदर देन गर्ल्स। गर्ल्स का हम फिर भी इजीली कर लेते हैं। थैंक यू गैग्स, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका, मुझे लगता है बात हुई थी 20 मिनट की, शायद टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। गैग्स, जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा कि क्विकली 5 टिप्स हम्म। जो कि मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और अपने लुक को इन्हांस कर सकते हैं। स्किन केयर, लोड्स ऑफ वाटर एंड स्किन हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड सनस्क्रीन, प्लीज़ अपना सनस्क्रीन कभी मत छोड़िए, चाहे आप इंडोर हों चाहे आउटडोर हों, मेल और फीमेल दोनों को। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। ये थी गैग्स, जो कि एक जाना माना नाम है मेकओवर इंडस्ट्री में। अगर हम पंजाबी मूवीज़ की बात करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट को, काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को ये सर्विसेज दे चुकी हैं। तो गैग्स, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच।